नमस्ते। वृद्धि एवं विकास का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए विधि में विकास मंत्र बताइए अथवा वृद्धि एवं विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि का अर्थ मीनिंग ऑफ ग्रोथ। बच्चे का जन्म एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया से शुरू होता है। बच्चे के जीवन की शुरुआत 1/200 ग्राम 200 इंच व्यास के जाइगोट से शुरू होती है, जिसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा देना संभव है। जीवन का यह सूक्ष्म रूप माँ के गर्भ में तेजी से विकसित होना शुरू होता है और बहुत तेज गति से इसका विकास होता है। अंग्रेजी कवि एस.टी. कोलरिज के शब्दों में माँ के गर्भ में बालक के 9 महीने का इतिहास उसके जन्म के 10 वर्षों के इतिहास से कहीं अधिक मजेदार होता है। डॉक्टर के गणपति के शब्दों में जीव विज्ञान में कोई भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं जितना कि माँ के गर्भ में 2 कोशिकाओं के मिलने से शुरू होता है और 9 महीने तक चलता हुआ बालक के जन्म लेने पर खत्म होता है। मानव जीवन की कोशिका के रूप में शुरुआत वास्तव में ही चमत्कार है। मानव की कोशिका में जोड़े जुड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें एक विशेष पिता से और दूसरा माता से प्राप्त होता है। सबसे अंतिम चौड़ा उसकी लिंग को निर्धारित करता है। इस प्रकार माता पिता से जो कुछ भी बालक को पढ़ लेकर पैदा होता है वह वातावरण के स्वतंत्र क्रिया करता हुआ विकसित होता रहता है। एक व्यक्ति का जीवन गर्भ में माता के डिंब और पिता के शुक्राणु के मिलने से बनी कोशिका से शुरू होता है और धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। उनकी संख्या करोड़ों अरबों तक पहुंच जाती है। ये कोशिका में कोई भार नहीं होता, लेकिन कुछ ही समय में माँ के गर्भ में बालक का वजन बढ़कर 6 पाउंड तक हो जाता है। हम अपने जीवन में कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितनी तेज़ी से गर्भ के समय बढ़ते हैं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंग भी बढ़ना शुरू हो जाती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग संख्यात्मक बदलावों के संबंध में करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी बालक का वजन बढ़ गया और उसका कद बढ़ लंबा हो गया है। हम ऐसा कहते हैं क्योंकि ऐसा दिखाई देता है, अर्थात व्यक्ति में एक निश्चित समय में हुए संख्यात्मक बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि ग्रोथ का अर्थ सामान्यतः शक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उन अंगों का कार्य क्षमता के विकास से लिया जाता है। शरीर के इन अंगों के विकास से व्यक्ति का व्यवहार भी निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इस दृष्टि से वृद्धि का अर्थ हुआ शरीर आकार और व्यवहार में वृद्धि भी। इस वृद्धि में मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। एच.वी. मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आता है। दूसरा प्रमाण यह है कि 2 कोशिकाओं सेल्स के मिलने से कोई कोशिकाओं का मानव पैदा होता है। तीसरा प्रमाण मनुष्य की हड्डियों में परिवर्तन आना। चौथा प्रमाण हृदय आंतों और अंगों के क्षेत्र और स्थिति में बदलाव आना। पांचवा प्रमाण सापेक्षिक आकार में परिवर्तन आना। हर्बर्ट सोरेंस के विचारों में बड़ा होना तथा भारी होना ही वृद्धि की ओर संकेत करता है। फिजिकल ग्रोथ रेफर्स टू बिकमिंग लार्जर एंड हैवियर, अतः वृद्धि को मात्रा क्वांटिटी के रूप में देखा जाता है। इस वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है। किसी विशेष व्यक्ति की कोई अलग से वृद्धि नहीं होती। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में संबंधित होती है, अर्थात यदि किसी की शारीरिक वृद्धि तेज होती है तो उसकी मानसिक वृद्धि में भी तीव्रता दिखाई देता है। यदि से वृद्धि भी हो सकता है, अर्थात धीमी शारीरिक वृद्धि के परिणामस्वरूप मानसिक वृद्धि भी धीमी होगी। वृद्धि यांत्रिक रूप से होती। फ्रैंक ने भी कहा कि शरीर के किसी विशेष अंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे वृद्धि का नाम दिया जाता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती और न ही इसकी गति एक समान रहती। उपयुक्त विवरण के विश्लेषण से वृद्धि के बारे में निम्न तथ्य सामने आते। वृद्धि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, उसकी गति बदलती रहती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि में तीव्रता स्त्रियों में अधिक होती है। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि को मानसिक वृद्धि की अपेक्षा दिखना आसान है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में संबंधित होते हैं। कुछ समय के बाद रुक जाती है। यह एक विशेष अवधि या आयु तक होती है। वृद्धि की सभी व्यक्तियों में एक समान पद्धति पैटर्न होती है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी हो जाता है। वृद्धि निषेचित अंड फर्टिलाइज्ड एग के विभाजन के फलस्वरूप होती है। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। भोजन और स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करते रहते हैं। विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास शब्द का प्रयोग एक निश्चित समय में गुणात्मक बदलाव के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बालक बैठना शुरू करता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। ये उसमें गुणात्मक बदलाव। वास्तव में वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे पर आधारित है। बिना विकास की वृद्धि नहीं हो सकती। बिना वृद्धि के विकास संभव है। विकास सर्वाधिक व्यापक है और यह लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया। एक निश्चित आयु तक स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास चलता रहता है। 18 या 19 वर्ष की आयु के बाद लंबाई का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक और क्रियात्मक विकास चलता रहता है। प्रायः वृद्धि और विकास शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वास्तव में वे तो विभिन्न अवधारणाएं, ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है और एक भी बिना दूसरा नहीं हो सकता। वृद्धि का संबंध शरीर में होने वाले विकास से। विकास शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार विकास परिवर्तन की एक श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति की भ्रूण अवस्था से परिपक्वता तक पहुंचने के दौरान होती है। चर्चिल, टेलफोर्ड और स्टोरी के अनुसार विकास शब्द से अभिप्राय उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निश्चित दंड से परिपक्व व्यक्ति का जुदा होता है। हॉरलॉक के अनुसार विकास परत की वृद्धि तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि पूर्ण परिपक्वता के लक्ष्य की ओर
और परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास की प्रक्रिया को क्रमिक और ऑर्डरली माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं तथा कोई निश्चित परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन के पहले या बाद में घटित होता है। उदाहरणार्थ, विकास के क्रम में बच्चा पहले रेंगना, क्रॉलिंग सीखता, फिर खिसकना से फिर बैठना, उसके पश्चात चलना शुरू करता है। अतः इन क्रियाओं का एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की अपेक्षा विकास एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। उदाहरण ग्रोथ के परिणाम विशिष्ट होते हैं, जबकि विकास के परिणाम अपेक्षाकृत जटिल होते हैं, अधिक जटिल होते हैं। वृद्धि के परिणामों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एवं मापन तथा मूल्यांकन सरल होता है, जबकि विकास के अंतर्गत सब कुछ कार्य कठिन का कार्य माना जाता है। कई बार वृद्धि ग्रोथ को विकास का ही एक अपरोक्ष मान लिया जाता है। उपरोक्त विवरण के विश्लेषण से विकास के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं। विकास निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास व्यवहार में परिवर्तन या सुधार होता है। वृद्धि और विकास दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का ही प्रतिफल, प्रोडक्ट और रिजल्ट माना जाता है। विकास बहुत ही व्यापक शब्द माना जाता है। विकास क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष दोनों ही शामिल होते हैं। विकास का परीक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। वृद्धि और विकास में वृद्धि और विकास का अर्थ जानने की पश्चात हम वृद्धि और विकास में अग्रलिखित अंतर देख सकते हैं। वृद्धि का संबंध शरीर तथा व्यवहार के परिवर्तनों से होता है। विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की गुणात्मक उन्नति के संदर्भ में किया जाता है। वृद्धि के अंतर्गत परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा उन्हें संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी विद्यार्थी के भार और कद की लंबाई को आंकड़ों में लिख सकते हैं। 60 किलो, 5 फुट 6 इंच आदि। विकास को केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। विकास के गुणात्मक पक्षों को मापने का कोई तरीका नहीं, जैसे बालक की भाषा का विकास या उसके चेहरे के रंग रूप का विकास। वृद्धि निरंतर नहीं होती, एक निश्चित आयु स्तर पर जाकर रुक जाती है। एक बालक जब 18 वर्ष की आयु के बाद एक बालक 18 वर्ष की आयु के बाद कद में बढ़ना बंद हो जाता है। विकास का क्रम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। वृद्धि शब्द का अर्थ संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। वृद्धि विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व है। विकास बहुत ही व्यापक शब्द है। विकास की प्रक्रिया में ही वृद्धि शामिल होती है। वृद्धि का संबंध मात्रा से होता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज से होती है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि के बिना विकास नहीं हो सकता, विकास के बिना वृद्धि भी नहीं हो सकती। थैंक यू।